गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ी थी संधि, और संधि का हमारा टॉपिक, संधि एक बड़ा टॉपिक है तो इसलिए इसके कुछ पॉइंट रह गए थे। लेकिन मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि संधि के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है एक हमारा क्या, स्वर संधि। एक होता है हमारा व्यंजन संधि, और एक होता है हमारा क्या, विसर्ग संधि। इन तीनों में से सबसे जो पहला है वो है क्या, स्वर संधि। ये 5 प्रकार की होती है, जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। हल्का सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास में समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। हाल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पिछली क्लास देखिए, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। वृद्धि संधि एक होती है क्या हमारी, दीर्घ संधि। एक होती है यण संधि। एक होती है हमारी गुण संधि। और 5वें नंबर पे हमारी थी क्या, अयाधि संधि। ये 5 भाग में आपको पढ़ा चुका था। अब हम एक एक करके सारे के सारे जो टॉपिक है, इनके जो पॉइंट है स्वर संधि के, एक एक भाग हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्वर संधि के बाद आएगी व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। हम एक एक करके सारी क्लासों में इन्हें कवर कर देंगे। तो इसका जो पहला भाग है, भाग तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक करके पढ़नी है तो कोई सा भी पहले ले लो। इसमें ऐसे नहीं है कि जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। कोई सी भी संधि कभी भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन स्वर संधि है तो स्वर संधि का ही कोई सा भाग होना चाहिए। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं क्या, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या चीज होती है दोस्तों? दीर्घ संधि में क्या चीज है, मैंने आपको बताया था कि इसमें आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। जैसे कि नाम है दीर्घ संधि, जैसे कि नाम है दीर्घ संधि, तो इसमें क्या है कि आ, ई, उ, यानी ये तीनों ही बड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, जैसे आ है तो आ कैसे बनेगा, आ बनेगा ए प्लस ऐसे। अगर ए प्लस ए हो तो क्या आएगा, अगर हो क्या, ए प्लस आ। अगर मैं लिख दूं आ पहले और ए बाद में, और अगर मैं लिख दूं आ प्लस आ, तो ये क्या बनेगा दोस्तों? ए प्लस ए हो, ए प्लस आ हो, या आ प्लस ए हो, या आ प्लस आ हो, हमेशा ही दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, क्या, आ। और इसमें भी क्या बनेगा, आ। और यहाँ क्या बनेगा, आ। इसके मैं थोड़े से एग्जांपल अगर आपको दूं तो मैं क्या है, जैसे कि ए प्लस ए है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या, वीर प्लस अंगना। तो अगर मैं कहूं, अगर दीर्घ संधि है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पाऊं तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है क्या कि 2 वर्णों के दो सजातीय वर्णों के मेल से संधि, दीर्घ संधि बनती है। दोस्तों, ये डेफिनेशन बाद में क्यों लिखवाई, डेफिनेशन इसलिए लिखवाई क्योंकि ये कंसेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी था। रीज़न, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम वीर प्लस अंगना को जोड़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमने देखा जब पिछली क्लास में मैंने समझा था कि इसमें क्या है, रे में ए है और अंगना में क्या है, ए। कैसे, ए का तो समझ में आता है कि अंगना में तो ए है, लेकिन वीर में ए कैसे है? अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा क्या कि
अगर कोई भी व्यंजन है, जैसे कोई भी व्यंजन, मान लो कि मैं है, रे है, ले है, पे है, यानी कोई भी व्यंजन हो, तो आपने क्या देखा होगा कि ये कैसे बनता है, मैं में हलंत प्लस ए। यानी अगर ये क्या है, ये है व्यंजन, और ये क्या है, ये है शुद्ध व्यंजन, और ये क्या है, ये है स्वर। यानी अगर हम किसी व्यंजन में से ए निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शुद्ध व्यंजन, यानी उसमें वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो गया, ये मैं है, मैं में क्या हलंत लग गया, ये वाला क्या है, ये लग गया हलंत। हलंत लगने का अर्थ ये है कि इस मैं में से हमने ए निकाल दिया, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आधा। अब ये मैं पूरा नहीं है, ये बन गया क्या, आधा मैं, यानी स्वर रहित, एक होता है स्वर सहित। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आता है सहित तो मतलब अगर आता है मैं क्या ना स्वर सहित, तो हो गया क्या, मैं, यानी इसमें ए है, इसमें स्वर है। अगर है मैं स्वर सहित, वो स्वर रहित, रहित का अर्थ होता है कि नहीं है। जैसे मैं, अब ये क्या है, ये वाला जो मैं है, ये है क्या, स्वर रहित, और ये क्या है, ये है स्वर सहित, यानी स्वर इसमें है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। इसमें क्या है, रे, तो रे में ए है, तो ये क्या है, ये है व्यंजन, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, ये है क्या, व्यंजन। आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी वर्णमाला की। अगर वर्णमाला ली है आपने क्लास है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये जो रे में क्या है, ए है, तो ये क्या है, ए, और ये क्या है, ए। यानी जब रे में ए, रे का ए लिया और अंगना का ए लिया, ए प्लस ए क्या बनेगा, आ। और हमने यहाँ क्या लिखा, दो सजातीय वर्णों के मेल से दीर्घ संधि बनती है। यानी कोई भी संधि दो सजातीय, सजातीय यानी जो एक ही जाति के हो। जैसे कि ये ए क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है, और ये भी क्या है, बिल्कुल सेम, तो दोनों की जाति बिल्कुल सेम हो गई, तो ये क्या बना, ये बनी दीर्घ संधि। तो ऐसे पहचान होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा वीरांगना। क्योंकि वीर प्लस अंगना, तो इस ए प्लस ए का क्या बना, आ। तो ये रे में क्या लग गया, यहाँ पे लग गया आ, तो ये क्या बना, वीरांगना। और ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी स्वर संधि की दीर्घ संधि, यानी जो पहला पॉइंट है दीर्घ संधि। ऐसे ही अगर ए प्लस आ जाए तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी क्या बनेगा, आ। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, परम प्लस आनंद, तो ये क्या बनेगा, इस मैं से हमने क्या लिया, इस मैं से हमने क्या लिया, इस मैं से लिया हमने ए, और आनंद से हमने क्या लिया, आ। और कंडीशन क्या है कि ए प्लस आ क्या बनेगा, आ। तो इस मैं पे आ का डंडा आ जाएगा, बिल्कुल सी बात है, क्योंकि परम आनंद, परमानंद, यानी परम प्लस आनंद क्या बना, परमानंद। क्योंकि इसकी जो ये जो स्वर है, ये स्वर यहाँ पे आ गया, और ये दोनों ही क्या है, ये सजातीय है। यानी ए प्लस ए हो, या ए के साथ आ हो, या आ के साथ ए हो, या दोनों ही आ हो, दोनों ही कंडीशन में, चारों ही कंडीशन में क्या बनेंगे, आ। अगर आ प्लस ए हो, यानी पहले आ उसके बाद ए हो, तो हम क्या लेंगे, दया प्लस नंद। बहुत अच्छा नाम है, इतिहास में भी और आज के लोगों के लिए भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी इसी तरह से बने, दया प्लस नंद। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, आ, यानी अब आ पहले आ गया, और यहाँ क्या है, ए। तो आ प्लस ए क्या है, आ है, तो यहाँ क्या बोला, दयानंद। हमेशा कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये इसका क्या, ए, इसका क्या हो गया, इसका आ गया ये ए, और इसका क्या है, आ। तो आ तो बनना ही है, लेकिन ये पे आ लगेगा या न पे आ लगेगा। ठीक है, इस चीज़ में क्या होगा, जो पहले वाला होगा, यानी जो पहला शब्द होगा उसी में आ का डंडा आएगा, क्योंकि इसमें भी आ है और इसमें ए है, तो न में ए है, न ने अब जा अपना जो न ने अपना स्वर जो है निकाल दिया, तो इसलिए जब न ने अपना स्वर निकाल दिया तो न क्या हो गया, न यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा, और इसका जो ए है वो आ गया यहाँ से, तो क्या आ गया, दयानंद। क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ही है, ये ए है, इसमें आ है, यानी ए प्लस ए है, और ये सिर्फ ए है। ठीक है, और ये क्या है, आ प्लस आ। इसका एक सबसे ज़्यादा लिया जाता है
विद्या प्लस आल्य। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये विद्या है क्या, क्योंकि क्या होता है कि इसका, चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि विद्यालय सही जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, जो लिखित रूप में सही है, ये क्या है। इसमें क्या आ गया, पहले तो ये देख लो कि इसमें आ गया आ, और इसमें भी क्या आ गया आ प्लस आ क्या बना आ, यानी आ से आम। तो विद्या प्लस आल्य क्या बना, विद्यालय। ठीक है, तो दीर्घ संधि के जो आ का पॉइंट है वो तो क्लियर हो गया। अब ई और ऊ का रह गया। फिलहाल इससे पहले आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी क्या हो रहा है, शुद्ध रूप बताओ। तो शुद्ध रूप में अगर मैं आपसे ऑप्शन दूं, इसमें से सही क्या होगा जरा बताना। आप एक बार थोड़ा सा 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, अच्छे से देखो और उसके बाद एक कमेंट करके ऑप्शन लिखना कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें तो कौन सा ऑप्शन आपने दिया कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैं ऑफलाइन क्लास है तो मैं बता रहा हूँ, ये सही है इसका, बिल्कुल ये वर्तनी बिल्कुल सही है। ये इसका कह दो कि ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। अगर मैं एक ऑप्शन इसमें और डाल देता हूं, और ऑप्शन डाल देता हूं ये, अब आप क्या आंसर दोगे, दोनों ही कमेंट में लिखना कि आंसर क्या है आपका। अब मैं ये हटा देता हूं, यहाँ पे राइट का निशान हटा देता हूं। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या है, कमेंट करके जरूर लिखना। अब इसका आंसर हो जाएगा सही मायने में ये, इसकी जो सबसे शुद्ध वर्तनी है यहाँ पाएगा शुद्ध वर्तनी, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। रीजन ये है कि आप अगर एनसीईआरटी किताबें, जो मतलब सरकारी स्कूल की क्लासें, सरकारी स्कूल की किताबें होती है, वहां पे ये नहीं होता। ये तो जो एक नॉर्मली स्कूल, किसी भी स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ज़्यादातर ये आता है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल में तो वहाँ पर विद्यालय ऐसे मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो ये ध है, ये है क्या, ये है ध में हलंत प्लस ए। अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ध धनुष प्लस, सॉरी ध धनुष और ये जो विद्यालय माता है इक्वल नहीं है, ये दोनों ही अलग चीज है, ये सेम नहीं है। ये क्या होता है, ये है आधा द में हलंत और फिर आएगा क्या ये। अगर इसी का ही एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें शुद्ध वर्तनी में या कह देते हैं कि सही संधि विच्छेद बताइए, या बिल्कुल सही बिल्कुल अलग अलग करके बताइए वर्तनी बिल्कुल खोल के, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आएगा इस तरीके से आधा द और ये में हलंत और प्लस ए, ये पूछा जाएगा। ये क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये जो द है, आधे द में अगर ये लगता है तो ये बनता है, ये ध धनुष नहीं होता। जो विद्यालय में होता है ये ध धनुष नहीं होता। और इसीलिए इसी चीज़ को एरर करने के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे शुरू के, ये वाले
तो इनमें से ज़्यादातर ये लगाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी दे देते हैं, या तो दे देंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर हम ये भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब ये सही है ही नहीं। जो एग्जैक्टली अगर ये आ रहा है ना, कहीं भी अगर आपको ये दिख रहा है, जब तक ये है तब तक ये गलत ही होगा, इसे हम सही नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए। इसके अगले जो मतलब अब बची हमारी क्या ई, उसके बाद आएंगे हम ओ पे। या तो इसमें पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से नोट किया होगा। आगे आते हैं। तो ए का तो हो गया, सॉरी आ का तो हो गया खत्म। अब क्या बचेगा, अब आते हैं हम ई पे। तो ई का क्या है, अगर जैसे हमने आ का पढ़ा है बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसा ही है, फिर थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा। अगर हम लिखे ई प्लस ई और ई प्लस बड़ी ई, अगर लिखे हम ई, सॉरी अगर बड़ी ई इधर आ जाए और इधर छोटी ई आए, या फिर आ जाए दोनों जगह बड़ी ई, तो इन सभी कंडीशंस में क्या बनेगा, सभी कंडीशंस में बनेगा बड़ा ई और बड़ा ई, और यहाँ पे भी क्या बनेगा बड़ा ई। इनके थोड़े से हम एग्जांपल लेंगे और फिर देखेंगे इनको क्लियर करके। रवि, इस पर मात्रा क्या है, मात्रा इस पर छोटी, तो रवि प्लस इंद्र, तो ये क्या बनेगा, हमने इस पे देखा क्या, ये है छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे क्या है छोटी ई की मात्रा, कंडीशन बनी ई प्लस ई, और ई प्लस ई क्या बना बड़ी ई, यानी ई से एक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रवि मात्रा बड़ी हो जाएगी रविंद्र। तो इसीलिए संधि जब क्या नाम है आपका वर्तनी आएगी, तो वर्तनी में आपसे कैसे पूछ लेंगे, चलो अगली बात पे आता हूँ तब बताऊंगा। यहाँ पे क्या है ई, यानी इस बार क्या है ई है और उसके बाद क्या है बड़ी ई है, तो ई और बड़ी ई क्या बना ई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कवि प्लस ईश्वर। तो कवि में क्या है, कवि में है यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पे क्या है बड़ी ई, और जैसे कि हमने कंडीशन पढ़ी है छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बनेगा बड़ी ई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चलो पहले वर्तनी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा कवीश्वर। यहाँ पे अब इस बार क्या है, इस बार जो बड़ी ई है वो पहले है और छोटी ई है बाद में, तो हम क्या बनेगा जोगी प्लस इंद्र, जोगी प्लस इंद्र। अगर मैं पूछूं आपसे कि शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तन, ये है क्या क्वेश्चन, तो इसमें आप कमेंट करके बताइए आप किस तरीके से पता करोगे। इसलिए मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको वर्णमाला और संधि ये दो टॉपिक आते हैं तो आप इसे ऐसे मान के चलिए कि अगर आप पे जैसे मैथ का परसेंटेज आता है, अगर आप पे मैथ में अर्थमेटिक में आपके पास परसेंटेज की आपके पास कमांड है अच्छी, तो आप कई सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो ईजिली कर पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे संधि और क्या है वर्णमाला, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि शुद्ध वर्तनी बताइए, तो शुद्ध वर्तनी में इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए शुद्ध वर्तनी क्या है। तो आप कैसे पता करोगे, आपने देखा क्या कि जोगी प्लस इंद्र, जैसे कि यहाँ पे क्या है जोगी प्लस इंद्र बड़ी ई है और यहाँ पे क्या है छोटी ई। जब हमने पढ़ा है बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या बनता है बड़ी ई, तो हम कैसे यहाँ पर कह सकते हैं मात्रा तो ये छोटी आएगी ही नहीं, इस पर भी छोटी मात्रा, ये भी कैंसिल हो गया, साथ में बचा क्या ये और एक ये,
यहाँ पे ये आएगा आधा है, ये जो भी नीचे आता है आधा है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो आप कमेंट करके, आपने, उम्मीद है आपने कमेंट की होगी। तो जोगी प्लस इंद्र, तो आप कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे जोगिंद्र उनकी बिंदी के साथ। तो इसीलिए अगर आपके पास वर्तनी करनी है आपको, तो आपको संधि की समझ होनी बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल बच रहा है इसका, वो भी एग्जांपल लेते हैं हम। रजनी, रजनी में क्या है, बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पे क्या आ गया, ईश। रजनीश, तो ये बन गया क्या, रजनीश, क्योंकि इसमें बड़ी भी है और इसमें भी बड़ी ई है, तो क्या बना, रजनीश। तो इसीलिए अगर आपको वर्तनी शुद्ध करनी है, वर्तनी तो जरूर ही आएगी। एक तो वर्तनी पूछी जाएगी और एक साथ में पूछा जाएगा क्या, कि बताइए कि इस पूरे स्टेटमेंट में क्या एरर है। तो आपको एक एरर बताना पड़ेगा, उस एरर में भी वर्तनी की अशुद्धि कर देते हैं। तो वर्तनी कई जगह काम आती है और उसके लिए जरूरी है क्या, संधि। तो एक हमारा ये ई भी हो गया, आ भी हो गया, एक ऊ बचा है, बोर्ड पर जगह कम रह जाएगी, इसलिए आप इसे फिलहाल नोट कीजिए। तो आपने ये अच्छे से नोट किया होगा। तो उसके बाद क्या बचा हमारा, ऊ, यानी एक ये बच गया। तो जैसे इसका भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ये जैसे अब तक आ और ई का है, सिर्फ एग्जांपल देने हैं मुझे। तो हाल तो चाहो तो आप इंटरनेट का यूज़ करके भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, पढ़ ही लीजिए। प्लस यहाँ बना बड़ा ऊ, इन सभी कंडीशन में क्या बनेगा, इन सभी कंडीशन में बनेगा बड़ा ऊ। तो इसके मैं एक दो एग्जांपल बिल्कुल अलग से लेके दे देता हूँ, जैसे कि भानु प्लस उदय। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे इसमें बनेगा भानुदय। ठीक, तो ये बिल्कुल सारे के सारे एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप चाहो तो ये तो किताबों में मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट मुझे समझाना था वो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, कि स्वर संधि में आ, ई, उ और ये जो तीनों की तीनों है कैसे बनते हैं। ठीक है, उ प्लस उ, और ये सिर्फ दीर्घ संधि में ही नहीं है, ये जो कंसेप्ट है ये आगे भी काम आएगा। जब हम आगे संधियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। दीर्घ संधि के साथ साथ ये गुण संधि, अयादि संधि, इन चीज़ों में भी कुछ जगह मतलब यूज़ में आता है। तो मुझे उम्मीद है स्वर संधि कंप्लीट हो गई आपकी। इसके अगले जो है हम दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ संधि पाएंगे, अभी स्वर संधि कंप्लीट नहीं हुई है जो ये है सिर्फ ए, ये स्वर संधि का सिर्फ ए भाग है, दीर्घ संधि। अभी तो इसके 4 पॉइंट रह रहे हैं जो हमने पढ़ा था, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, ये जितने भी थे ये चारों चारों कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। स्वर संधि में दीर्घ संधि हमने पढ़ ली है, अब बची है 4 संधि। इसमें से हम अब कौन सी पढ़ेंगे, इसमें से हम पढ़ेंगे बी, कौन सी, गुण संधि। गुण संधि कैसी है, गुण संधि का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक हिंट्स के तौर पे, ताकि आप याद रखो। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अनार को, ठीक है, अनार को अगर हम ओखली में कूट कर खाएंगे तो एड़ियाँ नहीं फटेगी। ठीक, और एक होता है हमारा क्या, अर। अर क्या होता है ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो हमने गुण संधि में ए, ओ, ए, यानी इन्हीं पर चर्चा की जाएगी। अगर ये आपने समझ लिए ये कैसे बनते हैं, बनना ही काफ़ी है। अगर ये इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, यदि शब्द के बीच में ए
ओ की मात्रा आए, तो क्या होगा, वो होगा हमारी क्या, हमारी होगी गुण संधि। ठीक है, ये थी एक। अगर इसकी हम दूसरी परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं दो वर्णों के मेल से ए ओ की मात्रा आए। दो वर्ण कौन कौन से हो गए जिनसे ए और ओ की मात्रा आए, यानी जब कोई दो वर्ण हो गए, हम कोई दो शब्द को मिलाएंगे तो उनमें क्या होगा, मात्राओं का मेल ही संधि कहलाता है। तो जब दो मात्राएं मिलेगी तो ए और ओ बनेगा, तो क्या होगा, गुण संधि। लेकिन आप बताइए गुण संधि में वे कौन सी दो मात्राएं होगी जिन्हें मिलाकर ए और ओ बने, उस पर बात करेंगे। ठीक, ए, ठीक, एक तो ए तो हमने पढ़ा है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है ए। ठीक है, और दूसरा क्या है, ई। ए प्लस ई हो या फिर ए प्लस बड़ी ई हो, आ प्लस छोटी ई, या फिर आ प्लस बड़ी ई। इन सभी कंडीशन में क्या होगा, क्या आएगा, हमारे इसी सभी कंडीशन में आएगा ए। अब एक बार बोल के देखिए ए प्लस ई को, तो क्या आएगा, ए ई। तो आपको लगेगा कि हम ए बोल रहे हैं, एक जो साउंड क्रिएट होगा वो बिल्कुल ए जैसा होगा। अगर हम ए प्लस ई को दोनों को एक मिक्स करके बोले ए ई, तो हमेशा ए की आवाज़ आएगी। तो इसके एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं। माने कि ऐसा नहीं है कि चारों को चारों एग्जाम्पल में बिल्कुल अलग अलग करके समझाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जो हमने पढ़ाई थी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मैंने बिल्कुल सभी के एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल अलग अलग दिए थे। उसके बाद जब अलग यण संधि आदि संधि आएगी तो उसमें एग्जाम्पल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इन सबका बस एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा दूंगा। जैसे कि सुर प्लस इंद्र, इस मात्रा को यहाँ चढ़ा लो चाहे यहाँ चढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सुर प्लस इंद्र, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा ए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ई। तो दो स्वर, दो वर्ण आपस में मिले, और कौन से मिले, ए और ई, और दोनों ही मिलके क्या बना, ए। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सुरेंद्र। इसी के साथ अगर जितने भी एग्जाम्पल है, सुरेंद्र, जितेंद्र, महेंद्र, धर्मेंद्र, जितने भी एग्जाम्पल है इन सब के, ये सारे के सारे गुण संधि के हैं, जिनमें ज़्यादातर इंद्र आता है। माने कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जिनमें इंद्र आता है लेकिन वे गुण संधि के नहीं है, पर मैंने अधिकांश जो एग्जाम्पल है जिसमें मात्रा ये वाली आ जाए तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा गुण संधि। साथ में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सुर प्लस ईश, सुर प्लस ईश। अब क्या हुआ, मात्रा बड़ी आ गई, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ए प्लस ई, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगा सुरेंद्र, सॉरी सुरेश। तो सुर प्लस ईश क्या बना, सुरेश। यानी ये मात्रा जो है, ये मात्रा कौन सी है, ये मात्रा ये वाली तो है, ए की। इसे आप ये वाली मात्रा मत समझ लेना, जब ये मात्रा आएगी उस समय क्या होगा, मात्रा आएगी ये वाली। ठीक है, तो ये जो ए की मात्रा है वो आती है सिंगल, और जो ऐसे जो एनक की मात्रा होती है, ऐसे एनक, उसकी मात्रा होती है फिर ये वाली। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल दे दिए मैंने इसके। ठीक, इसी चीज में एक क्या होता है, उम्मीद है आ जाएगा, ए तो हो गया, अब बचा क्या हमारा, अब बचा ओ। ओ कैसे बनता है, ओ के लिए जब हम ऊ लगाएंगे, ठीक है, ए प्लस ऊ, ठीक, यानी ए प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ। अब इसमें चीजें बिल्कुल सेम कंटेंट आएगा, आप समझ सकते हैं क्या, अगर हम ए की जगह आ लगा लें, उसके साथ ऊ लगा लें, या फिर हम कह दें ए प्लस
बड़ा ऊ हो या फिर आ प्लस बड़ा ऊ हो। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो समझ लेना बिल्कुल ये है ए प्लस ऊ, ए के साथ आ हो, ठीक है, ए के साथ ए हो या आ हो, साथ में उसके ऊल हो या बड़ा ऊ हो, हमेशा ही क्या आएगा, हमेशा ही आएगा ओ। इसके कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, सूर्य प्लस उदय। तो अगर हम बिल्कुल जो गुण संधि का जो एक रूल है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है सूर्य, यानी यहाँ पे है ए और यहाँ पे क्या है ऊ, ए प्लस ऊ क्या है, देखिए एक बार, ए प्लस ऊ क्या बना ओ। तो यानी यहाँ पे जो ओ से ओखली वाली मात्रा है, ठीक है, ओ से ओखली वाली है। औरत में दो मात्रा आती है, जैसे एक ये होती है और एक ये होती है, इसमें आता है हमेशा ये वाली मात्रा और इसमें आती है हमेशा क्या, ये वाली मात्रा। ऐसे ही ये होती है औ से ओखली और ये होती है औ से औरत। इसमें आती है मात्रा ये और इसमें आती है मात्रा ये, ठीक। खैर छोड़ो, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या है ए प्लस ऊ, तो क्या आया, ये आएगा सूर्योदय। सूर्योदय आप सभी जानते होंगे, ठीक। इसके अगर एक दो एग्जांपल और ले तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, क्योंकि जो ये है ना ये अर हमारा ये रह गया। फिलहाल इसका एक एग्जांपल और ले लो, महाप्लस उत्सव। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा महोत्सव। क्लास की टाइमिंग को भी देखना पड़ेगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसमें क्या है आ प्लस ऊ क्या बना ओ, तो क्या बना महोत्सव। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक ए और एक है ओ। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किसको मिलाकर क्या बनेगा। अगर आपने सिर्फ ये दो चीज़ें याद रख ली और एक थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाया तो आपकी सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ए प्लस ऊ ओ, अगर आप बोल के भी देखोगे ना, बोल के भी देखोगे ए प्लस ऊ, अगर आप बोल के देखोगे ए प्लस ऊ तो क्या आएगी ए ओ, यानी ओ ही आएगा। अगर ए प्लस ई बोलोगे तो क्या आएगा ए ई। तो आपको मतलब महसूस होगा कि जो साउंड है वो ओ और ए का आ रहा है। तो ये चीज़ें आप नोट कीजिए। उसके बाद आते हैं हम अर के दो चार एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद वर्तनी पे थोड़े से दो चार एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ये हो गया, अब हमारा ए ओ तो हो गया, अब बचा क्या हमारा अर। तो अर का क्या चीज़ है, जैसे कि हम ए प्लस ई मिलाते हैं, ए प्लस ऊ मिलाते हैं, ऐसे अगर हम ए के साथ रेश ऋषि मिला दें तो क्या आएगा, क्योंकि रेश ऋषि भी तो एक स्वर है। माना कि उच्चारण के आधार पर अलग होता है, लेखन के आधार पर अलग होता है। अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है तो आप समझ में आया होगा आपको कि ये लेखन की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से। कमेंट करके बताइए, और नहीं अगर आपको इसका पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वर्णमाला कमज़ोर है तो क्या इसकी वीडियो चाहिए। तो ए प्लस रेश ऋषि ये क्या बनेगा, ये बनता है अर। यानी ए और रे जो यहाँ पे है, ये हलंत किसके नीचे लगता है, ये लगता है जो आधा हो। यानी जो ये रे है, इस रे में क्या होता है, इस रे में क्योंकि ये तैरता हुआ रे है ऐसे वाला, ठीक, इस रे में ये है स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं होता, ये स्वर सहित नहीं होता। जैसे कि हमने वर्णमाला पढ़ी है तो वर्णमाला में आपने क्या देखा होगा कि मैं, ये क्या है, ये है व्यंजन। अगर मैं बोलूं मैं और ये वाला ए, यानी इस मैं में से मैंने ए निकाल दिया तो ये क्या हुआ, ये हो गया स्वर रहित व्यंजन, यानी इसमें स्वर है ही नहीं। इसे कहते हैं बिल्कुल शुद्ध व्यंजन, ठीक। इसके एग्जांपल ले लेंगे अब जा, सप्त प्लस ऋषि। तो जैसे कि अभी यहाँ पे पढ़ा है ए प्लस रे से ऋषि क्या बनता है अर। तो ये क्या है, यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे क्या है रे से ऋषि, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये मिलकर बनते हैं अर। तो ये जब मिलकर अर बने तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा
महर्षि, और यहाँ पे रे आएगा ये वाला। आप समझ गए कि ये कैसे आएगा। महर्षि क्या, इसका क्या अर्थ है, सॉरी ये तो सप्तऋषि का एग्जाम्पल है। सप्तऋषि, चलो एक महर्षि भी ले लेते हैं। सॉरी महर्षि, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आ, और यहाँ पे क्या है ऋषि। और आ हो चाहे ए हो, दोनों ही कंडीशन में क्या बनेंगे, दोनों ही कंडीशन में बनेंगे, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ये बनेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा महर्षि। ये बनता कैसे है, अब देखना, ये ए और ये ऋषि, जब यहाँ पे सप्त आया, ठीक है, सप्त आया तो ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तय है, ठीक, ये तय है, तय में से हमने तय का जो ए है वो इससे मर्ज किया, तय को जो इसका तय का ए है उस ए को हमने मर्ज किया ऋषि से, और जब हमने इससे मर्ज किया तो क्या आया, क्या अर को हम क्या बोलते हैं, अर हो ये तैरता हुआ रे, जो तैरता हुआ रे, इसे हम तैरता हुआ रे बोलते हैं। तो जब हम ये दोनों आएंगे तो इसे हम बोलेंगे क्या, महर्षि, यानी ए तो तय के साथ ही रहेगा, क्योंकि ये तो बिना, फिर तो ये ऐसे हो जाता, ठीक है, ये ऐसे हो जाता, लेकिन ये ऐसे नहीं है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, सॉरी एक क्वेश्चन देता हूं आपको, शुद्ध वर्तनी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। मैं इसके आपको एक ऑप्शन देता हूं, ए आपका ऑप्शन है वर्तनी शुद्ध कीजिए। आप कमेंट में मुझे लिख के भेजना ABCD, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो कि यहाँ पे क्या आ सकता है। इसका जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये ऋतु। इसमें क्या कमी थी, क्योंकि ये है स्वर, और स्वर तो ऑटोमेटिकली स्वर ही होता है, उसे तुम हलंत लगा के क्या स्वर रहित कर सकते हो, नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें मात्रा की कमी थी, और ये है डबल इसमें, यानी ये प्लस ये है, तो ये तो कोई शब्द ही नहीं बना। ये आता है रच्चा में, ये भी दो होते हैं, ऋषि भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ये और एक होता है ये, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। खैर जब हम पढ़ेंगे वर्णमाला तो इसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेगी कि दोनों होते क्या चीज़ है। फिलहाल आप इसे छोड़िए। ये हुई हमारी गुण संधि, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पांच में से दो होगी। अब पढ़ेगी क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसी है दोस्तों, वृद्धि संधि मैंने आपको क्या बताया था, एक छोटा सा हिंट दिया था मैंने आपको, और बोला था कि वृद्धि संधि यानी जब कोई वृद्ध हो जाता है, ठीक है, जब कोई महिला वृद्ध हो जाती है, जब कोई औरत, उसे औरत वृद्ध हो जाती है तो वह ऐसे ऐनक लगाती है, यानी वो चश्मा लगाती है। जब कोई औरत चश्मा लगाए तो वो वृद्ध हो जाती है, यानी ऐनक लगानी शुरू कर देती है। तो यही चीज़ है इसमें। कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है कि ए प्लस ई क्या होता है, ए। क्लियर। हमने पढ़ा कि ए प्लस उ ओ होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये जो ए है, इस ए को ऐसे मिला दूं, सॉरी ऐसे मिला दूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे ऐनक। अगर मैं इस ओ को डायरेक्ट यहाँ पे ले आऊँ और ये ऊ का ओ बना दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा,
तो यहाँ पर आएगा औ से औरत। तो याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगी, यानी ए प्लस ए क्या बना, आई से एन, ए प्लस ओ क्या बना, बड़ा ओ, यानी औ से औरत। तो ये दोनों चीज़ें कैसे बनेगी, ये मर्ज करके ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन लें तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी परिभाषा क्या आएगी, जहां दो वर्णों को मिलाकर ओ और ए की मात्रा है, तो वो क्या होगा, वो होगी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की ये पहचान है कि जब हम कोई भी, जहाँ पे शब्दों के बीच में ये आए या फिर ये आए, ठीक है, तो उनका जो मेल होगा वो ए प्लस ए से होगा और यहाँ ए प्लस ओ से होगा, और वो क्या होगी, वो होगी हमारी वृद्धि संधि। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले तो हम एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा आता है कौन सा है, वो आता है 1 प्लस 1। नियम आपके सामने है, ठीक है, तो आप बताओगे क्या आएगा, कि वर्तनी शुद्ध है। तो ये वर्तनी शुद्ध करो और कमेंट में लिखो क्या आएगा कि 1 प्लस 1 अगर हम मर्ज कर दे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 1, या ये वाला 1 1 पे ये वाली 2 मात्रा आएगी, या एक का एक आएगा, या 1 1 ही आ जाएगा। नियम आपके सामने है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, एक बार बताइए, कमेंट करके वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो मैं अपनी बात पर आगे आता हूँ, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे क्या है ए, ये क्या है 1, इसमें क्या है ए, क्लियर, और ये क्या है ए, इसमें क्या है ए। अगर हम ए प्लस ए इन दोनों को मिक्स करें तो क्या आएगा ए। और मैंने आपको बताया था कि जो कुछ लोगों ने अगर ये लगाया हुआ आंसर तो वो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो जब हमने पढ़ा था सॉरी गुण संधि, तो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, एक मात्रा आई थी और हमने जैसे कि देवेंद्र, महेंद्र, यानी ए प्लस ई को मिलाकर एक मात्रा आई थी। हम मिला रहे हैं यहाँ पे क्या, ए प्लस ए को, तो क्या आएगी 2 मात्रा, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक। तो इसका आंसर यहाँ पे आ ही गया हुआ, मैं फिलहाल लिख देता हूँ 1 1। कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, सदा, जैसे कि इसमें भी क्या है, इसमें आता है ए और इसमें क्या है, इसमें है ए और ये है ए। इसे तो आप देखते ही समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर होगा सदैव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आ और यहाँ पे है क्या ए, आ प्लस ए। तो इस बात का ध्यान रखना, ये ए हो या फिर आ हो, ऐसे ही यहाँ पे ए हो चाहे आ हो, अगर ये ओ से मिलते हैं तो दोनों ही कंडीशन में यही बनेगा। अब मैंने चाहे अलग अलग करके लिख दूँ यहाँ पे कि आ प्लस ए या फिर आ प्लस ओ, तो बात वही है, कहीं संध्या आपने पढ़ ली है तो आप समझ गए होंगे कि इसका कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, बोर्ड भर के फ़ायदा भी क्या। तो सदा प्लस ए क्या बना, सदैव, यानी यहाँ पे मात्रा 2 आएगी। तो इसी तरीके देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जो ऑप्शन भी आपको इन्हीं में से मिलेंगे जो मैंने आपको दिए थे, एक का एक मात्रा दे देगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब ए प्लस ए आए तो यहाँ पे मात्रा 2 चढ़ेगी। अब बचा क्या हमारा ओ, ठीक। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, महा
प्लस औषधि, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के लोगों को है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह है आ प्लस ओ। तो आ प्लस ओ क्या बना? ओ, यानी औ से औरत। तो मात्रा क्या आएगी? 2 आएगी। महौषधि, ठीक। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आएंगे नेक्स्ट संधि पर। तो अब जो हमारी संधि है वो है अयादि। तो अब हमारी क्या है? अयादि संधि। ये जो हमारी स्वर संधि चल रही है, स्वर संधि का ये बिल्कुल 5वां भाग है, ठीक है, यानी बिल्कुल 5th पॉइंट, ये बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। तो स्वर संधि ये क्या चल रही है? अयादि संधि। अयादि संधि मतलब अय प्लस आदि, ये क्या बना? अयादि, यानी आदि कह लो, ठीक है, अयादि कह लो, ठीक, सॉरी क्या नाम है, आदि कह लो, प्रारंभ कह लो, शुरुआत कह लो, कुल मिला के है बिल्कुल आरंभ। इस सब आदि को आप कुछ भी कह सकते हो। आपने सुना भी होगा कि आदि ना अंत है उसका, ना आदि है ना अंत, यानी आदि मतलब प्रारंभ। तो इसका शब्द का अर्थ है प्रारंभ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में, जिन शब्दों के प्रारंभ में आए, आए या आओ वगैरह ये चीज़ें जितनी भी है, मैंने 4 शब्द लिखे, आए, आए, अव, आओ, ये शब्द आए तो वो क्या होगी? अयादि संधि होगी। दूसरा इसमें क्या है कि ये जो संधि है अयादि संधि, अयादि संधि एक ऐसी संधि है जिसका आप संधि विच्छेद करोगे तो शब्दों का अर्थ नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल शब्दों का अर्थ नहीं होगा। अब से पहले जो हमने जितनी भी संधि पढ़ी है, जिसके भी मैंने अब तक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे इत्यादि वगैरह, इत्यादि, अत्याचार, सुरेंद्र, नरेंद्र, उसमें लास्ट में इंद्र आ जाता था। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल मैंने अब तक दिए थे उन सभी में उनका अर्थ होता था कुछ, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरा क्या है कि शब्द के बीच में ये वे आएंगे साथ में। एक चीज़ और, हमने इससे पहले संधि में क्या पढ़ा? ये रे वे, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है? ये और वे, वहाँ पे था ये रे वे। साथ में उसमें क्या कहा गया था? उसके स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि ये रे वे आएंगे, साथ में इससे पहले का जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, यानी आधा व्यंजन होगा, या कह दो बिल्कुल शुद्ध व्यंजन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या गया कि आए इससे पिछला व्यंजन पूर्ण हो, यानी ऐसा कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इससे जो ये और वह से जो पहले का जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित स्वर रहित व्यंजन नहीं होगा, वो होगा स्वर सहित व्यंजन। ये उसमें बिल्कुल जैसे कै कबूतर, ख खरगोश, यानी ये जो है ये पूरे के पूरे व्यंजन है, ये पूर्ण व्यंजन है, ठीक है, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, ये है पूर्ण व्यंजन। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पिछला व्यंजन जो होगा वो बिल्कुल पूर्ण होगा, पूर्ण होगा या कह दो बिल्कुल पूरा होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या है? ओ प्लस अव, ओ पर सॉरी इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि ओ का अव हो जाएगा, ओ का आव हो जाएगा, ए का अय हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा। यानी जो ये ओ और ये जो ओ से ओखली है, औ से औरत है, ए से एड्डी और ऐ से ऐनक, ये 4 स्वर बताए हैं मैंने। ये 4 स्वर बिल्कुल ऐसे हो गए। इन चारों स्वर में से कोई सा भी स्वर अगर किसी भी दूसरे स्वर से मिलेगा, ठीक है, जैसे ओ है, वो ओ के अलावा किसी भी स्वर से अगर मिल गया तो ओ का अव हो जाएगा। ये वाला जो ओ है अगर इस ये किसी भी स्वर से मिला तो ये आव हो जाएगा, ए आय हो जाएगा, और जो ए से एड्डी वाला, सॉरी ए से एनक वाला है वो आय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कैसे होगा इसके मैं अब जो कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। क्या एग्जांपल होगा? जैसे कि पवन, ये है क्या? पवन। ये कैसे आया पवन? ये आया पवन ऐसे, ओ प्लस 1, क्या ये सही लिखा मैंने? क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा? यहाँ पे एक मात्रा है,
इस चीज़ को देखो आप, यहाँ पे क्या है एक मात्रा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक मात्रा है, और ये क्या है 1। इस वे में से अगर मैं यहाँ पे ए निकाल लूँ और उसके बाद क्या है ने, तो ये क्या है ओ, तो ओ प्लस अन, ओ प्लस अन यानी बिल्कुल ये क्या है वे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पवन, पो प्लस 1, सॉरी ये ए होगा, पो प्लस अन, इसका क्या हो जाएगा, ये है अन और ये है ओ, ओ प्लस अन, तो क्या हो जाएगा पवन। ये वे आ गया बीच में क्योंकि यहाँ पे भी वे है और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है वे। ऐसे ही अगर इसमें मात्रा हम 2 ले लें, ठीक है, इसमें मात्रा हम 2 ले लें, तो ये क्या, ये था क्या पवन। अगर इसमें मात्रा 2 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या 2 मात्रा वाला बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये ए है, ये डबल ए है, इसके बिल्कुल एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। लेकिन ये चीज़ मैंने क्यों समझाई है, क्योंकि ये पवन एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हाल तो मेरा इसका मन था कि मैं आपको वर्तनी शुद्ध के रूप में दूं, लेकिन टाइम कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओ प्लस अन, ये बन गया पवन। इस पे अगर मैं मात्रा चढ़ा दूं यहाँ पे 2, मैं मात्रा इस पे यहाँ 2 चढ़ा सकता हूँ ना। अगर मैं इस पे 2 मात्रा चढ़ा देता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं इस पे 2 मात्रा चढ़ा दूं, ये 2 मात्रा चढ़ा दी मैंने, और अब मैं इसके सामने लिख दूं अन, तो यहाँ पे क्या एक मात्रा थी, यहाँ पे 2 मात्रा है, तो यहाँ पे अव था, यहाँ पे क्या बनेगा अव, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पावन। इसके स्टेटमेंट सारे के सारे क्लियर हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट कौन सा था कि अयादी संधि के संधि विच्छेद से कोई अर्थ नहीं बनता। अब बताइए क्या पो का कोई अर्थ है, इस वाले पो का कोई अर्थ है, अन का कोई अर्थ है, अन का कोई अर्थ है नहीं, लेकिन पवन का अर्थ है, पावन का भी अर्थ है। ये दोनों ही अपने में क्या है, अर्थ है, अर्थ सेम है। अब बचा क्या ए और ए, यहाँ होते हैं हमारी दोनों की दोनों जो 5 की संधि है, जो हमारी कंप्लीट स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका एग्जांपल चलिए ये ले लेते हैं, ने प्लस अन, इसका क्या होगा, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा थी, यहाँ पो प्लस अन पावन हो गया, यहाँ पो प्लस अन पवन हो गया, यहाँ ने प्लस अन क्या होगा, नयन। क्या आप देखिए यहाँ पे आव था यानी वह था, यहाँ वह है, यहाँ पे क्या है ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ये आ गया, मात्रा का फर्क है, यहाँ पे मात्रा का फर्क है, यानी वह तो वह आया, वह आया, यह है तो यह आएगा, और आगे भी ये आएगा, लेकिन यहाँ पे एक डंडे के साथ। जैसे यहाँ पे डे है, यहाँ पे एक डंडा नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ने ए प्लस सॉरी ए का आय, अगर ए का आय बनेगा, इस ए से कोई भी स्वर जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये आय बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, ने प्लस इक, इसका बताइए, इसका बनेगा नायक। अब ये कैसे बना, देखिए यहाँ पे थी 2 मात्राएं यानी ये वाली, ठीक, और यहाँ पे क्या है इक, तो ये और प्लस ये, तो मैंने क्या कहा था कि जब ये, ठीक है, जब मतलब जब ये वाली मात्राएं वाला अपने से अलग, ठीक है, इनसे अलग, इन चारों से अलग किसी भी स्वर से मिलेगा तो इसका आय बन जाएगा,
ठीक है। इसका आय बनने का मतलब क्या है, एक तो आ, इसमें जो न है, इस न में क्या जुड़ा, जो ये था ये न, ठीक। इसकी जब ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा जुड़ी तो क्या बना, आय बना। एक बार ध्यान से समझो, आय बना। तो ये जो आ है, ये आ, ये तो मिला न के साथ, तो न का तो बन गया क्या, ना। उसके बाद क्या बचा, ये का ये आ गया, और जो क है वो सेम टू सेम आ गया। ऐसे ही न क्या है, जब इसमें हमने ये था, ठीक, एक मात्रा है, प्लस क्या है, अन। अब इसमें क्या है, ए का आय बन जाएगा अगर ए अपने से अलग या इन चारों से अलग किसी भी स्वर से मिलेगा। तो ए का अन बना, तो क्या होगा, जो ने है, ने की जो ए की मात्रा है, ने के ये क्या है, अन। तो यहाँ पे न और ए, जब न प्लस ए मिलेगा तो क्या होगा, न, यहाँ पे डंडा नहीं आएगा, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी, तो ये क्या बचा, अन। उसके बाद क्या है, ये, तो ये यहाँ पे आ गया और न सेम टू सेम आ गया, तो ये हो गया नैन। आई होप आपको स्वर संधि कंप्लीट रूप से समझ में आई होगी। अगर हमारी संधि आपको समझ में आई है तो प्लीज़ अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद जो आएगी वो आएगी हमारी व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और जो मैंने आपको वर्तनी दी थी उसके कमेंट आप ज़रूर करना, और अगर इससे रिगार्डेड आपके कोई भी कमेंट है, कोई सुझाव है तो हमें सुझाव ज़रूर देना। और काफ़ी है, थैंक यू। तो मैं कहना सिर्फ, हाँ मैं एक बात भूल गया था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो ये स्वर संधि है उसके बाद जब हमारी आएगी व्यंजन संधि तो उसके लिए वर्णमाला की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको वर्णमाला नहीं है तो आप बता देना, मैं पहले वर्णमाला की वीडियो बनाकर भी एकदम डाल दूंगा। उससे पहले वर्णमाला देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, और साथ में उसके बाद जब एक अगली क्लास आएगी व्यंजन संधि की तो आप व्यंजन संधि कवर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आई होप दोस्तों आपने अच्छे से नोट किया होगा। दोस्तों जब यण संधि पढ़ रहे हैं तो यण संधि में क्या है कि मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख ली है, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा कम समय के लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही नोट कर ली ताकि लिखना ना पड़े, और थोड़ा स्पीडली सुन के आप भी नोट कर ले और लिख ले, समझ ले। बाकी समझाने का काम पूरा अच्छे से होगा, बिल्कुल तरीके से। तो इसमें जो है यण संधि अगर डेफिनेशन की जाए तो क्या होगी, यानी किन्हीं दो वर्णों के मेल से, यानी किन्हीं जब दो शब्दों को मिलाएंगे तो दो शब्दों के वर्ण जब आपस में मिलते हैं और एक शब्द बनता है तो वर्ण ही तो मिलते हैं। जब किन्हीं दो, इसलिए मैंने लिखा है जब किसी दो वर्णों के मेल से, ठीक है, किसी दो वर्णों के मेल से ये, रे, वे, इन तीन में से अगर एक भी आ जाता है तो क्या होगा, यण संधि। साथ में ये, रे, वे, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आप पढ़ो, ये, रे, वे से पहले कोई जो व्यंजन है वो आधा व्यंजन आ जाए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो आजकल स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कैसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो ये व्यंजन है, ठीक है, ये, रे, वे, इनसे पहले अगर स्वर रहित व्यंजन आ जाए तो बताइए कौन सी संधि बनेगी, तो आपको बताना होगा यण संधि। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि ये, रे, वे से पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाए। जरूरी नहीं वो बोलेगा कि आधा व्यंजन आ जाए, वो ये भी बोल सकता है स्वर रहित व्यंजन आ जाए। मैं लिखूं जहां शब्द के बीच में यह, रे, वे तथा इससे पहले आधा व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन हो, क्योंकि स्टेटमेंट में ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। ये तो पूछी जा रही है, लेकिन आजकल क्या होता है स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, साथ में बोल दे क्या, जहाँ शब्द के बीच में ये, रे, वे हो तथा इनसे पहले, और ये यहाँ पे डैश लगा देंगे, यहाँ पे लगा दे क्या, ऐसे करके डैश लगा देंगे यहाँ पे और लिख देंगे व्यंजन हो, तो वह संधि यण संधि होगी। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इस डैश के जगह होगा क्या, कुछ कंडीशंस ऑप्शन में दे देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टेटमेंट को पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद है, एग्जाम्पल को आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से दो शब्दों को मिलाकर हम संधि बना रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जो डेफिनेशन है वो स्टेटमेंट वाइज पूछी जा रही है,
वाक्य में क्या गलती है, ये भी किस तरह से पूछी जा सकती है। संधि में क्या होगा कि जब आप वर्तनी शुद्धि के लिए आएगी, ठीक है, जब वर्तनी शुद्ध करने के लिए आएगी तो आपको एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आपने अच्छे से समझे हैं तो आप वर्तनी भी शुद्ध कर पाओगे। उसके साथ ही मैंने क्या बोला कि आधा व्यंजन हो या स्वर रहित व्यंजन हो, स्वर रहित व्यंजन और आधा व्यंजन एक ही बात होती है। इसी को मैं लिख देता हूं, या शुद्ध व्यंजन, ये सब एक ही चीज होती है। स्वर रहित व्यंजन हो, आधा व्यंजन हो, या कह दो शुद्ध व्यंजन हो, ये सब एक ही चीज है कि इसमें स्वर नहीं है। जैसे कि ये है, क्या है, मान लीजिए ये चीज मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। अगर मैं इसमें से हलंत लगा दूं और इसमें से ए निकल जाएगा, ये जो है इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें यही फर्क है कि ये जो क्या है ये है व्यंजन और ये है शुद्ध व्यंजन, क्योंकि इसमें से ए निकल गया, इसमें जो स्वर है वो निकल गया, अब ये बिल्कुल स्वर है ही नहीं, तो ये स्वर रहित है, स्वर सहित नहीं है। रहित और सहित में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान देना। ये स्वर रहित व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है और ये आधा व्यंजन है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। डस्टर पता नहीं कहाँ गया। तो ई प्लस ए क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। ई प्लस ए, आप कोई भी चीज़ रटना मत, जैसे वर्णमाला में होता है ना, अगर वर्णमाला में आपको पढ़ाऊंगा तो होता है स्पर्श व्यंजन, कुछ होते हैं ऊष्म व्यंजन, कुछ होते हैं संघर्ष व्यंजन, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम रखे क्यों हैं, जैसे कि ऊष्म व्यंजन हो या संघर्षी व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, ये एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इनके नाम रखे क्यों हैं, नाम रखने का भी कुछ रीजन है। अगर आप ये इन्हें अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया, अगर आप ये समझ लोगे, ठीक है, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि श है, ये क्या होते हैं, किसी में हवा निकल रही है, किसी में अंदर से गर्मी निकल रही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे से बोलोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है मैथ का कि आपको रटना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह। ई प्लस ए क्या बनेगा, ई ए। आप बोल के देखो एक बार मेरे साथ बोलो, ई प्लस ए, ई ए, ई ए। दोनों को बोलने की कोशिश करोगे तो आपको आवाज़ आएगी अंदर से ये की। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप रटोगे नहीं। ई प्लस ए, ई ए। ई प्लस आ, ये बन जाएगा क्या, या, ठीक। ई प्लस उ, यू, तो क्या बनेगा, ये बनेगा यू, और एक बनेगा या फिर यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखी है। बोर्ड भर जाता अगर मैं बिल्कुल अलग अलग लिखता। ध्यान रखना, ई के साथ ओ आ जाए या बड़ी ई के साथ बड़ा ओ आ जाए, ये इनके में से कोई सी भी कंडीशन आपस में आ जाए तो इनमें से एक चीज बननी ही बननी है, ठीक है। ऐसे ही ई प्लस ए, तो ये क्या बनेगा, ये या फिर ये वाला, ये दो मात्रा है, ठीक। उ प्लस ए, एक बार आप बोल के देखिए, अब बताइए आपको किस चीज की आवाज आ जाएगी, उ प्लस ए, उ ए। चलो थोड़ा सा यहीं से हिंट्स ले लेते हैं हम, ये रे वे, इनमें से बताइए उ प्लस अगर ए बोलते हो तो आपको कौन सी आवाज आएगी, उ प्लस ए, उ ए, तो आपको आवाज आएगी वे की। तो उ प्लस ए क्या बनेगा, वे। यही उ अगर बड़े आ के साथ आ जाते हैं तो बनता है क्या, वाह, ठीक है। अगर आ जाता है छोटा उ या बड़ा उ, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वे या बड़ा वे। अच्छा ये रहेगी उ प्लस ई, तो क्या बनेगा, वी या फिर ये वाला वी, ठीक है। डस्टर, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब बचा क्या, हमारे पास बचा एक रेशर ऋषि। अब इस रेशर ऋषि को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने पहले भी मैंने आपको समझाया, ए और रेशर ऋषि, इसका कॉम्बिनेशन पहले भी आया था लेकिन पहले अलग था अब अलग है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। पहले जो हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था ए प्लस रेशर ऋषि पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशर ऋषि प्लस ए, यानी यहाँ पे था ए पहले और रेशर ऋषि बाद में। इसका बना था क्या, मैंने आपको पढ़ा था, इसका बना है अर, ठीक। और ये क्या आता है, ये है रेशर ऋषि और प्लस ए, यानी रेशर ऋषि पहले है, ठीक है। रेशर ऋषि पहले है और ए बाद में है, तो जब रेशर ऋषि पहले होगा ए बाद में होगा तो ये क्या बनेगा, या तो बनेगा रे, और अगर आ के साथ आ गया तो बनेगा क्या, रा,
दूसरा, अगर रेशा रेशी ई के साथ या बड़ी ई के साथ आया था तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, ये या फिर ये। मुझे उम्मीद है आप ये बिल्कुल सभी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ होती है, और इन दोनों में आप अंतर भी समझ गए होंगे। ये दोनों ही अलग अलग संध्या है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, कोई डिस्टर्ब ना करना अपने दिमाग को, और ज़्यादा सोचना भी मत, क्योंकि बिल्कुल छोटी चीज़ है। एक में ए पहले आ रहा है और एक में रेशा रेशी पहले आ रहा है। मैथ नहीं है कि 4+2 हो या 2+4 हो, दोनों एक ही बात है। ये हिंदी है, इसमें मैथमेटिक्स ना मत लगाना, क्योंकि मैथमेटिक्स लगाओगे तो यहाँ पे तो ए प्लस मतलब ये भी आ जाएगा, ई प्लस आ। हम क्या लिखा, ई प्लस आ हमने लिखा या। अगर आप मैथमेटिक्स के तरीके देखोगे तो बोलेंगे ई प्लस ए, और हमने इन दोनों को मिला दिया, ई प्लस ए कुछ और बन गया, यहाँ ए कुछ और बन गया। तो डस्टर छोड़ो, ठीक है। तो अब हमें क्या, इसके थोड़े से एग्जांपल लेते हैं, 2-4। एक एग्जांपल लेते हैं, इति प्लस आदि। इसका क्या होगा, इति प्लस आदि, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है छोटी ई, और आ समझ क्या होगा, ये तो आ ही है। ई प्लस आ यहाँ छोड़ दो, मैं इसके सामने आ जाता हूँ। आप सिर्फ यहाँ देखिए और आप बताइए, ई प्लस आप बोलिए और उसके बाद सोचिए कि यहाँ पर इन ये रे वे में से इन तीनों में से किसकी ध्वनि आ रही है। तो आप देखना, ई प्लस आ, इया, क्या बना, इया यानी या। तो हम यहाँ क्या बनेगा, इत्यादि, इति प्लस आदि क्या बना, इत्यादि। अब ये कैसे बना, देखो, इसकी आ गई ई और इसका क्या आ गया, इसका आ गया आ। ई और आ, ये क्या बना, ये बना या। तो जो तय है, ये आधा तय कैसे हुआ, पहले तो आप ये देखिए, ये तय आधा कैसे हुआ। ये तो यहाँ पे पूरा था, यहाँ पे आधा कैसे हुआ। आधा रटना कुछ नहीं है, कंडीशन क्या आती है इसकी कि ई प्लस आ क्या बन रहा है, या। अरे ये यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या हुआ कि ये इसका आ और इसका ई, इसका जब ई निकल गया और इसका आ हो गया, तो यहाँ क्या क्या या आ गया, ई प्लस आ क्या बना, या। तो ये तय आधा कैसे हुआ, क्योंकि जो ती है, ठीक है, इस ती में से जब मैंने ई निकाल लिया तो ये क्या बचा, आधा तय, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्या हुआ, ये था व्यंजन, इस व्यंजन की जब इस व्यंजन का जब स्वर जो ई था वो चला गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बिल्कुल शुद्ध व्यंजन। ये हो गया क्या, शुद्ध व्यंजन। और शुद्ध व्यंजन हमेशा क्या होता है, आधा। मैंने आपको बताया था कि इसमें से जब इसका स्वर, इस ती का, इस तय का जब स्वर चला गया तो ये क्या बचा, आधा। ये बिल्कुल आधा बचा, यानी बिल्कुल शुद्ध व्यंजन बता। तो ये जब आधा है, इसके हलंत का अर्थ ही होता है आधा। तो ये तय यहाँ से आधा आ गया, क्योंकि इस ई ने और इस आ ने मिलकर या बना दिया, और ये क्या हो गया, ये इत्यादि हो गया। तो इस तरीके से इसका तय आधा हुआ, इसका जो पूरा व्यंजन था वो आधा हुआ, और साथ में इसमें जो या शब्द है वो किस तरीके से है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसका एक एग्जांपल और ले तो, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है आज के समय में, अति आचार। इन चीज़ों को देख लो तो यहाँ का जो शब्द है वो दिमाग में आ ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि ये आते कैसे हैं। तो इसका आप कमेंट में लेंगे, आपके कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट में आपको बताना है कि इसका आएगा क्या, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो कमेंट में इसका आपको आंसर देना है। उसके बाद अगर ये एग्जाम्पल किसके हैं, तो एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि समय और बोर्ड दोनों ही। जब वर्तनी आएगी ना, वर्तनी, जब मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा वर्णमाला, और वर्णमाला और ये संधि, ये दोनों ही चीज़ें जब बिल्कुल आपकी अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं वर्तनी को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और एक एक चीज़ बताऊंगा कि वर्तनी मतलब जो शुद्ध मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वर्तनी बताइए निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि वर्तनी कौन सी अशुद्ध है। और दोनों ही, अगर आपके वर्णमाला और आपका ये संधि, दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं, दोनों पे कमांड है,
तो गलत हो ही नहीं सकता। और साथ में एक बस बच जाता है, कौन सा, उपसर्ग प्रत्यय, ये बच जाता है। अगर ये भी आ गया तो फिर तो ये मान लो कि कोई बचा ही नहीं है, कोई मायकलाल नहीं है जो आपकी बता दे कि वर्तनी अशुद्ध है, आप ना बता पाओ, हमेशा बताओगे। तो ये तो हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब जरा रह के। एग्जाम्पल मात्र, ठीक, और आज्ञा। मात्र प्लस आज्ञा। अब इसमें क्या चीज है, यह है क्या, मात्र प्लस आज्ञा। अब इसमें क्या चीज है, इसमें है कि ये जो तय है, ठीक है, मात्र तय है और रह है, ये दो चीज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है जो ये है मात्र, ठीक है, एक चीज इसमें, एक है आधा और एक है इसमें पूरा, और ये है क्या, आ, ठीक। तो इसका जो रह है, ठीक है, इसका जो रह है वो पूरा है, इसका भी आंसर क्या बनेगा, मात्रा, मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा, ठीक। क्योंकि इसकी जो ये जो मात्र है ये तो पूरा का पूरा ही आ गया, ज्ञा भी पूरा है, माँ भी पूरा है, ठीक। क्योंकि इसमें ये नहीं बनता, जैसे कि वह बना है तो वह तो इसमें है ही नहीं, ठीक। तो यह हो गया, रह हो गया, और एक है वह। अब वह पर थोड़ा सा दे देते हैं, चलो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, मात्र। अब मैं एक छोटा चेंज करता हूँ, ये तो आज्ञा ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं पितृ, ये माताजी होगी, ये पिताजी हो गए, मात्राज्ञा। तो बताइए कमेंट में पितृ प्लस आज्ञा का क्या जवाब होगा। ये रे, अब क्या बचा, वे, ठीक। इसका एग्जांपल लेते हैं, अनु प्लस, ठीक, अनु प्लस आय। अब ये फिर मिलाने वाली बात आ गई, किस तरीके से मिलाएंगे, ये क्या है, ये ओ, ये क्या है ओ, और ये क्या है, ये है ए, उ प्लस ए, उ प्लस ए, क्या बना, उ प्लस ए, उ ए। साउंड किसका आ रहा है, यहाँ पर देखो साउंड किसका आ रहा है, उ प्लस ए, उ ए, देख लो, उ प्लस ए। अब तो समझ में आ गया, उ वे, ठीक है, उ प्लस ए, उ वे, यानी जो हमारी जीव का जो प्रोसेस है, जो हमारे मुंह का प्रोसेस है, वो बोलने की कोशिश करता है कि इस तरीके से क्या, वे। तो इसका क्या होगा, अणवे। ये कैसे हुआ, ये फिर आधा हो गया, यहाँ पे भी आधा है मात्र, ठीक, इत्यादि में भी आधा तय है। तो ये फिर आधा कैसे हुआ, फिर ऐसे ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ऊ है और ये जो ए है, ऊ प्लस ए ने क्या मिला, मिला लिया वे, बचा क्या न, क्योंकि ये जो नू था, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, ये है न, और इस न के साथ जो इसकी मात्रा थी ये वाली, वो चली गई, उसने ए के साथ मिलके वह बना दिया, और ये न रह गया आधा, ठीक। क्योंकि इसका जब स्वर चला गया तो ये आधा हो गया, तो यहाँ पे आधा ही तो है, ठीक। तो ये था यन संधि। और एक चीज और कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा। अच्छा हाँ, ऋषि ऋषि तो रह गए हमारे, ऋषि तो रह गए। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, उम्मीद है यहाँ पे दिख रहा है, देखना पड़ेगा यहाँ पे दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, मैं देख लूँ इतना कैमरे में यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये उम्मीद है नोट हो गया होगा। इसके बाद की
हम हमारे यण संधि। दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही नोट करके रखी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी जा रही थी, तो इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही नोट कर ली ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, और वो क्या लिखी है मैं आपको समझाता हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं यण संधि। यण संधि यानी जो हमारी स्वर संधि थी, स्वर संधि, संधि का जैसे एक भाग है स्वर संधि। स्वर संधि है 5 तरह की, और 5 में से जो डी भाग है यानी यण संधि। तो हम बात कर रहे हैं यण संधि की। यण संधि में क्या है, यण संधि की अगर परिभाषा देखी जाए तो क्या है कि जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल में, ठीक है, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल में साथ में से ये र व बने, दो वर्ण हैं उनसे हमने मिलाया, और ये र व इनमें से अगर कोई भी बनता है तो क्या बनी, यण संधि। साथ में अगर ये र व, ठीक है, ये र व इनसे पहले कोई जो व्यंजन है वो आधा आ जाता है, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होगी, यण संधि। दोस्तों जो यण संधि है, यण संधि की क्या क्वालिटी है, इसमें ये रे तो हो गए ही, ये रे वे ले होता तो ले भी है, लेकिन हम बता रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, जैसे कि आपने अगर वर्णमाला पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि 13 हमारे स्वर हैं, 13 स्वर के बाद हमारे क्या आए, 25 आए स्पर्श व्यंजन, यानी जो कै कबूतर से लेकर हमारे मैं मच्छी तक, यानी कै से लेकर जो मैं तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के जस्ट बाद में ही ये रे वे, ठीक है, ये रे वे ले, ये चीजें आती हैं, तो ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होकर बताइए कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये क्यों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिलहाल आप इसमें से अगर ले हटा लें तो ये आ जाते हैं, और अगर इसमें ले मिला ले तो ये रहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे। तो हम बात करेंगे ये रे वे पर, तो ले आप हटा लेंगे क्योंकि ले किसी से नहीं बनता, जबकि ये रे वे बनते हैं थोड़े से। तो इस चीज में हम समझेंगे कि ये किन से बनते हैं, जैसे कि ई प्लस ए। अगर ई प्लस ए को हम मर्ज कर दें यानी मिला दें किसी संधि में, जैसे हमने कहा है कि जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से, किन्हीं दो वर्णों के मेल से ये रे और वे बने, तो वो क्या होगी, यण संधि। तो यानी किसी दो शब्द हो गए, दो शब्द में से एक होगा ई और एक की ध्वनि होगी ए, तो ई प्लस ए। अच्छा आप बोल के देखिए एक बार, आप एक बार बोल के देखिए ई प्लस ए, आपको कुछ अंदर से साउंड आएगा, ई प्लस ए, ई ए, क्या निकल के आ रहा है, सोचो एक बार, आपके सामने आ रहा होगा ये ई ए, ई ए यानी ई ए। अगर ई प्लस आ हो तो क्या बनेगा, या। ठीक, बोर्ड में तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया, ई यानी बड़ी ई और छोटी ई, और साथ में ऊ प्लस बड़ा ऊ। इनमें से अगर कोई सा भी आता है, इन दोनों में से अगर कोई सा भी आ जाए, और साथ में इन दोनों में से अगर कोई सा भी आ जाए, तो क्या बनेगा, ई प्लस ऊ। अब एक बार थोड़ा सा जब मेरे साथ साथ बोलिए तो आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कुछ जगह रटाए जाते हैं, लेकिन रटने से बेहतर आप थोड़ा सा समझे इस चीज़ को। वर्णमाला भी पूरी रटने पर निर्भर नहीं करती, अगर जिस चीज़ को आप समझोगे, जैसे कि उष्ण व्यंजन, अब जैसे कि बोलोगे से, तो आवाज़ जो मतलब है थोड़ी सी गर्म हवा बाहर निकलेगी, लेकिन अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे। तो ई प्लस ऊ, ऊ है आवाज़ आई होगी वै की, ई प्लस ऊ, यू। ठीक है, ई प्लस ऊ। भाई साहब दिमाग खराब हो गया, यू यू। तोबा 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 तोबा।